Hello everyone and welcome to the Winspel Talk Show. Today we are having Meenu with us. She's a life coach, public speaker and entrepreneur. So let's start the conversation with her. Hi Meenu, how are you? Hey, hi, I'm good, Priya. How are you? I'm also good. So Meenu, I have one question which I'm eagerly waiting to ask from you. That is, आपने 8 साल MNC में लगाए, फिर आपने 8 साल बाद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ कोच बनने के बारे में सोचा, तो वो सोचना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई? वंडरफुल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। जनरली सभी लोग यही बोलते हैं कि इतने सालों तुमने 8-9 साल करियर को दिए, तुमने MBA पढ़ाई की, फिर IT में सर्टिफिकेशन किया, फिर क्यों चेंज किया। बट एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि जब मैंने फर्स्ट जॉब शुरू की थी, आई स्टार्टेड विथ HDFC बैंक एज अ पर्सनल बैंकर, और विद इन 2-3 months मुझे वो स्ट्राइक हुआ दैट आई शुड ओन अ बिजनेस। और बिजनेस का पर्पस ये था कि मैं किसी ना किसी को हेल्प करूं। लाइक इफ आई एम ओनिंग अ बिजनेस, आई विल हायर मैन पावर, और समहाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, कि मैं उनको ब्रेड एंड बटर का ऑप्शन दे रही हूँ। वो थॉट था। एंड मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, बट समहाउ एज अ गर्ल, और वो भी नॉर्थ इंडिया में हमारे इधर लड़कियों को नहीं अभी मत करो, शादी हो जाए तो फिर कर लेना, कौन करेगा तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे। तो सो आई कुड नॉट डू इट। लेटर ऑन आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड आई I changed my career from banking to IT field, and then there also that कीड़ा बोलते हैं ना, वो मुझे था कि मुझे करना है। I started something or the other thing, but it didn't work. क्योंकि टाइम देना होता है, you have to have investment and everything. फिर उसके बाद लॉकडाउन से पहले ही, फॉर्चुनेटली लॉकडाउन से पहले थोड़े हेल्थ इश्यूज मुझे हुए, और मुझे कंटिन्यू मैं जॉब ही कर रही थी। तो आई थॉट लेट मी टेक अ ब्रेक फॉर माई हेल्थ रीजन, आई विल रीजॉइन। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा जॉब, एंड आई रियलाइज नो, अब मैं जॉब नहीं करूंगी, आई विल फॉलो माई पैशन। एंड आई स्टार्टेड विथ वन ऑफ द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी। लाइक आई वॉज लैकिंग इन माई स्पीकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली। मुझे MBA तक मेरा इंग्लिश बहुत पुअर था। आई वॉज नॉट फ्लुएंट, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो वहां पे जो मुझे जो लगा कि लैकिंग है, गैप है हमारे सोसाइटी में, आई शुड कवर दैट। तो मैंने इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोर्सेज भी शुरू किए, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज शुरू किए, क्लासेस शुरू किए। एंड बाय डूइंग दैट आई रियलाइज दैट कि हमारा जो माइंड है ना, माइंडसेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, वट एवर यू वांट टू डू। बहुत लोगों को लगता है अरे बहुत एज हो गया, अब क्यों करना। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। और बहुत लोगों को लगता है क्यों सीख के क्या करना, टेक्निकल नॉलेज बढ़ा लो, सॉफ्ट स्किल्स क्या करना, कम्युनिकेशन पे क्यों करना, इंग्लिश के लिए क्यों रोना। बट वो जो माइंडसेट है ना, वो लोगों का चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए मेरा एक मिशन है कि मैं लगभग 10 मिलियन लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं, उनकी माइंडसेट चेंज कर सकूं। Okay, I think that's a great concept, क्योंकि आपकी खुद वीक थी एंड फिर वो खुद की इम्प्रूव करके फिर वो मिशन सेट करना कि मुझे औरों के भी इम्प्रूव करनी है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें आ गई है ना, दैट्स इनफ, व्हाई टू केयर अबाउट समवन एल्स। बट आप उस चीज से ऊपर उठे एंड यू डिसाइडेड टू हेल्प समवन एल्स, and I think that's a great thing, and Winspel is with you in your mission, and let us know if you need any help from our side. So मीनू, पब्लिक स्पीकर का तो कहीं ना कहीं समझ आ गया कि क्यों आया है ना, बट लाइफ कोच वाला कैसे आया? लाइफ कोच का ऐसे आया क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हमें पता होती हैं, लेकिन हम उसे करते नहीं है, या कर नहीं पाते हैं, या हमें ट्रिगर नहीं होता कि हाँ हमें यही चीज करनी है।
लेकिन एक कोच, एक मेंटर होता है जो आपको गाइड करता है, आपको सही चीजें बताता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो आपके भले के लिए हर चीज बताता है। और आज के समय में जितना निगेटिविटी है सोसाइटी में, लोग सही से सोच नहीं पाते। एंड बीइंग अ कोच, यू कैन गाइड अ पर्सन, you can coach a person to take a right decision in his life, whether it's related to business or whether it's a personal life or social life. So इसलिए मेरा लाइफ कोच से भी वो एक, मैंने जो बोला मेरा मिशन है 10 मिलियन पीपल को इम्पैक्ट करना, तो आई फील कि मैं जस्ट बीइंग अ स्पीकर में उतना शायद डीपली इम्पैक्ट ना कर पाऊं, बट एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, आई कैन इम्पैक्ट डीपली। मैं किसी के पूरी थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हूँ, जो ज्यादा निगेटिव में सोचते हैं या सडनली होता है ना एंजाइटी आ जाती है और डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते, वो एंजाइटी कैसे दूर हो सकता है? फियर, आपको बहुत सारी चीजें होती है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ जजमेंट, आप नाम ले लो, बहुत सारे फियर आज सोसाइटी में है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो है। एंड that's why I came up to this conclusion कि मुझे public speaker plus life coach. Okay, so Meenu, like, could you tell some tips or techniques in order to avoid negative thoughts? Like आपने बोला कि negative बहुत ही harmful है body के लिए, तो कुछ tips and techniques जैसे हम अपनी negative thought process को control कर पाए, उसे stop कर पाए। Negative thought आपको कब आता है? जब आप confident नहीं होते हो अपने पे। If you don't believe in yourself, इजी है कह देना बिलीव इन योरसेल्फ, मैं आपको इजीली कह दूंगी बिलीव इन योरसेल्फ, बट कैसे? वो तो कोटेशन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कैसे? मेन चीज वो है। तो मुझे जो लगता है, जहां तक मुझे भी इस चीज से फायदा हुआ है, कि आप सेल्फ लव करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, यस यू कैन डू इट। और सेल्फ लव के बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, एक दो मैं आपसे शेयर अभी कर सकती हूँ। जैसे आप सिंपल सी टेक्निक है कि आप कोई मिरर उठाओ, जस्ट ये मोबाइल है लेकिन मैं मिरर बोल रही हूँ, मिरर उठाओ और आप अपने आप को मिरर में देखो और आपकी एक आंख पे आप कंसंट्रेट करो। आप एक साथ दोनों आंख पे अपने नहीं देख सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एक आंख पे कंसंट्रेट करो, 10 सेकेंड्स आप उसको देखो और उसके बाद आप बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3 टाइम्स, अपने आंखों को ही देख करके, वेदर इट्स राइट और लेफ्ट आई डजंट मैटर। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी की आंखों में 10 सेकेंड्स भी देखते हैं तो आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। जब सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है मीन्स सम अदर थिंग, वो प्यार वाली जो लव फीलिंग या एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है वो आ जाती है। तो जब आप किसी और से कर सकते हैं तो अपने साथ क्यों नहीं? ट्रू। और एक है कि आप मिरर में, जो मिरर आप ज्यादातर देखते हैं, जैसे बाथरूम का मिरर है या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल का है, आई एम एनफ, आप वो लिखें। अगर आपको वो बार बार आप देखोगे रिपीटेडली, इफ यू सी दोज थिंग्स, आई एम एनफ, वो दिल से आएगी, यस आई एम एनफ, वो एक कॉन्फिडेंट आता है। आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम निगेटिव चीजें अगर आप बात कर रहे हो तो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, प्रैक्टिस करना, इट्स सो इजी। आज के डेट पे आप बताओ कि मैं आज यहाँ पे हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, सर पे छत है, मुझे खाना मिल जाता है सही से टाइम पे, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है। So, I should be grateful to this universe कि मुझे ये चीज मिला है। I should be thankful, I should be grateful. Even I should be grateful for you कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए। Okay. ये हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें हम नहीं देखते, जैसे खाना किसी ने अनाज हमारे लिए किसी ने उपजाया होगा, सब्जी ग्रो किया होगा, हमें उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो हम अपने दिल से जो निगेटिव चीजें हैं, अगर हम किसी के लिए थैंकफुल होने लगेंगे तो हमारे दिल में जो निगेटिव चीजें वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होने लगेगी। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं। आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की है, सेल्फ लव।
हम दूसरों से प्यार तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद से नहीं करते। हम हमेशा एक्सपेक्ट रखते हैं कि दूसरा आके हमें खुश करेगा, बट हाउ कैन समवन एल्स मेक अस हैप्पी जब तक हम खुद को ही नहीं खुश कर सकते। तो आई थिंक सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक यू टोल्ड, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस, आई विल डू दिस, ये सब आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ताकि नेगेटिव थॉट्स को जगह ही ना मिले। तो ऑब्वियसली कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, बट अगर आए भी तो हम उनको कंट्रोल कर पाए। सो आई थिंक एवरीवन शुड हैव अप्रोच टुवर्ड्स द पॉजिटिव लाइफ। एंड हम खुद को मॉर्निंग में, इवन आई डू विद माई सेल्फ, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, आई जस्ट थैंक गॉड फॉर गिविंग मी अनदर डे, एंड मेक श्योर हेल्प मी कि मैं इस दिन को इतना अच्छा बना पाऊं कि जो आपने मुझे एक और दिन का जीने का मौका दिया है, मैं आपको खुश कर पाऊं। तो आई थिंक gratitude should always be there. You should always thank anyone in your life. It can be start from your home. Like if your mom comes and make a food for you or gives you, you should say it, okay, thank you ma for this, thank you mama for this. Or if your father is coming from the office, so I think gratitude कहीं पे भी शुरू हो सकता है। And positive, yeah, we should look ourselves in the mirror and should say us to ourselves कि यार मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो व्हाई कांट आई डू दिस, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, दो हाथ दो लाते सब कुछ है, देन आई कैन ऑल्सो डू दिस। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बचाती हैं। एंड एट द सेम टाइम, जैसे आपने कहा कि affirmation should be there and all those things, तो I think ये बहुत ही अच्छा concept है, it should be there. अब you used one term mindfulness, तो ये term क्या है? माइंडफुलनेस है कि आप प्रेजेंट में जियो। ओके। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे खाना खाते होते हैं, खाना खाते वक्त हम क्या करते हैं, मोबाइल सर्फ करते हैं या टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। खाने पे हम फोकस ही नहीं करते, खाने पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन माइंडफुलनेस है, जो आप काम कर रहे हो उसमें फुल्ली वहां रहो, प्रेजेंट रहो, व्हाटएवर इट इज। और माइंडफुलनेस के लिए इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग, कई बार लोग उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कि यस मैं मल्टीटास्क करूंगी, आई कैन डू मल्टीटास्क, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि आप जब उसके लिए फोकस ही नहीं हो कि क्या कर रहे हो, कई बार होता है जैसे माइंडफुलनेस वॉक होता है, नेचर में आप जाते हो और नेचर का फील करते हैं, जो हवा चल रही है, जो ग्रीनरीज है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो हवा की धुन है, वो एक आप अगर वहां प्रेजेंट रहेंगे तो आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं, तो माइंडफुलनेस है ही नहीं। खाने में भी हम स्वाद नहीं देखते हैं, वाओ कितना अच्छा कलर है, ये है नहीं, एक बार देख लिया हाँ ठीक है, उसके बाद हम टीवी देखते हैं या मोबाइल सर्फ करते हैं। तो माइंडफुलनेस है कि आप प्रेजेंट में रहिए, और इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे इसलिए भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में जाकर के खुद को एंजाइटी दे देते हैं। पास्ट में ऐसा हो गया मेरे साथ, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, अरे फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो माइंडफुलनेस की वजह से दिमाग हमारा शांत हो जाता है। एंड ऑल्सो आई रीड समवेयर कि खाना खाते वक्त मोबाइल फोन देखते हुए वेट भी गेन होता है। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट मैंने इट्स ट्रू। वो इसलिए क्योंकि जब आप खाते वक्त आप जब मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो आपको जितना खाना चाहिए आप कई बार उससे ज्यादा खा लेते हैं। क्योंकि फोकस नहीं होता ना कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब अचानक से मोबाइल से लिंक टूटा तब लगा अरे हाँ मेरा खाना हो गया, ज्यादा खा लिया। तो इस वजह से वो हमारा जो रूटीन है या जो हैबिट है, फूड हैबिट है जो होना चाहिए डाइट के अनुसार, वो चेंज हो जाता है। ओके सो इट्स ट्रू। हाँ, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आजकल हम अपने फोन में इतना ज्यादा लग गए हैं ना कि हम अपना आउटर वर्ल्ड इंजॉय ही नहीं कर पाते। द वे यू टोल्ड कि नेचर वगैरह, लाइक
4:30 और 5 o'clock अगर हम अपने टेरेस पे जाए ना, सर्दियों में तो फॉग वगैरह होती है, रात होती है, बट अगर हम गर्मियों में जाए ना तो हाँ होता है, लाइक यू कैन सी सूरज कैसे आता है ऊपर, एंड दैट बर्ड्स चर्पिंग एंड क्लाउड्स एंड दैट हवा यू टोल्ड, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में निकले ना वी कैन फील कि तो पोल्यूशन फ्री हवा होती है, और हमें उस हवा में ठंड भी लगती है कई बार, हमें वो हवा इट्स लाइक एसी की हवा आ रही है। जब हम 4:30-5 बजे बाहर निकले ऊपर या टेरेस या ग्राउंड में कहीं पर भी जाएं घरों से बाहर, तो वैसे लगता है जैसे एयर कंडीशनर ऑन किया हुआ है एंड एसी की हवा आ रही है, इतनी प्यारी वो नेचर की हवा, बर्ड्स चर्पिंग होती है, एंड उस वक्त ना दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, लाइक हम अगर हम कोशिश करें ना कि उस आवाज में खोने की, बर्ड्स के चर्पिंग में खोने की, या 10 मिनट साइलेंट ही बैठने की, तो वो एक्चुअली इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। सो मीनू, one question, I have one more for you. You don't believe in luck. No. Why? Like, I want to know it. Like, why? Like, I have gone through your profiles, and I came to know like you don't think कोई word luck जैसा है, you don't believe at all. So I want to know about it. I believe कि जो आप चाहते हैं, अगर आप उसको दिल से चाहते हैं तो, और आप उसको फील करते हैं, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आपने मूवी में भी सुनी है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। शाहरुख खान की डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी की। तो वो ऐसा है, कई बार उसको लोग बोलते हैं कि तुम लकी थे, तुम्हें हो गया, मिल गया, बट हमारा जो दिमाग है ना, और सबकॉन्शियस माइंड है, अगर स्पिरिचुअल वे में बोले तो वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन भेजता है, और जो यहाँ पे सेम अट्रैक्ट सेम होता है। लाइक मेरे दिमाग में अगर वाइब्रेशन मैंने वो क्रिएट की कि मुझे 10,000 पीपल के सामने स्टेज पे जाके बोलना है, अगर मैंने प्रॉपर वाइब्रेशन क्रिएट की तो इट विल अट्रैक्ट सेम थिंग, और वो होगा। मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि मैंने सही से अट्रैक्ट नहीं किया चीजें, बट वो होती हैं। उसको लक भी बोल सकते हो। कई बार वो ऐसा क्विक होता है, यू डोंट नो, क्योंकि हम लोग प्लान नहीं करते। लाइफ इज सो अनसर्टेन कि आपको पता नहीं कब क्या मिलना है। मुझे नहीं पता था मैं आपसे मिलने वाली हूँ, बट इट वॉज डेस्टिनी। मैं नहीं बोल सकती कि आई वॉज लकी। कहीं ना कहीं प्रोसेस के थ्रू हम मिले। कहने को लोग बोल सकते हैं यू आर लकी, बट इट्स नॉट। समवेयर इट वॉज डिस्टाइन्ड, समवेयर हमारा जो वाइब्रेशन था कहीं ना कहीं मैच किया, इसलिए हम मिले। हमारा हार्ड वर्क, हमारा जो माइंडसेट, हमने जो सोचा है, हमें जो करना है, हमारा जो पर्पस है, उससे हमें ये सब चीजें होती है। ओके, एंड आई थिंक जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज किया है उसमें भी कहीं ना कहीं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो यहाँ पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। एंड ये पूरा करने के लिए आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू फॉलो। लाइक हमें इसके हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक जस्ट कि मैं सोती रहूं एंड I tell myself I'm going to be rich, I'm going to be rich in next 1 week. So I think hard work should be there, and positive things should be there, ताकि यूनिवर्स हमारी वाइब्स को अट्रैक्ट कर पाए एंड वो चीज हो सके। सो आई थिंक या दैट्स कंसेप्ट इज ट्रू व्हिच शुड कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। So being a life coach, being a public speaker, entrepreneur, कोई भी आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसिडेंट है आपके किसी भी क्लाइंट को लेके जो आपके दिल के बहुत पास हो? लाइक दो सारे क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, सारे प्यारे हैं, बट कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट? Before I go ahead, I like to mention it that हम जब भी पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, that should be in present tense, that you are already having it. ओके। तो मैं अगर अफर्मेशन में लिख रही हूँ या बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 10,000 people ऑडियंस। ओके। आई विल नहीं, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग इट। अगर मुझे BMW चाहिए तो आई एम ओनिंग अ BMW कार ऑफ रेड कलर और व्हाटएवर, तो वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कोई भी चीज हो। ओके।
तो अफर्मेशन वैसे किया जाता है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. ठीक है. ठीक है. So it should be in present sentence every time. प्रेजेंट टेंस ठीक है. Okay, got it. मीन्स आप अभी है आपके पास, Like वो I आप फील am, कर रहे हो, I am rich. इमोशंस. Okay, like I am rich. I am driving the BMW of red color. So everything should be in present tense. Okay, got it. क्योंकि वो जब आपका विल में जब आप बोलते हो ना आई विल हैव इट, तो वो इमोशंस उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं आते. लेकिन जब आप बोलते हो आई एम enjoying this life, I am owning my BMW car of red color, I am driving it, तो वो क्या था, आपके इमोशंस जगते हैं, आप उसको कनेक्ट करते हो, आप उसको विजुलाइज करते हो, तो सारी चीजें ना वापस अट्रैक्ट करने के लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या साइंटिफिकली तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता जाता है, और कहीं ना कहीं आप उस पर एक्ट करने के लिए, उसके जो आप सोच रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हो कि कैसे, क्या, किधर है, मतलब कैसे कर सकते हैं. तो वो सब साइंटिफिकली वैसे आप सोच सकते हैं. स्पिरिचुअल सोचो तो वो वाइब्रेशन एंड ऑल आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो बैक टू द क्लाइंट. One of my client was trying to become a public speaker, and he joined Toastmaster, and even I am a member of Toastmaster club. तो वहाँ पे he was trying to give his speech. उसने slot book किया, सब किया, and before the meeting around 3 hours, मुझसे नहीं होगा, I'm not prepared at all. What's wrong with you? Why are you thinking that you can't do it? नहीं, मैंने अब तक कुछ नहीं किया. Okay, just sit down. Take a deep breath. So that थोड़ा जो ये एंजाइटी है ना वो शांत हो. उसके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया. I showed him what to do, what not to do. He was like, okay, if you are saying so, I'll try. You don't try, do it. Okay. You have to do it because आपने Toastmaster join किया, it's not just for the sake of doing it. You want to grow. और अगर ग्रो करना चाहते हो, तुम फॉरेन जाना चाहते हो, बहुत सारे तुम्हारे एम्बिशंस हैं, तो उसको पूरा करने के लिए you have to take this step. और नेक्स्ट टाइम भी नहीं ना, इस बार मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. You have time. If you want, you can. जस्ट ये दिमाग से निकालो आपकी नहीं होगा. Again, before half an hour of that meeting, he called me. I won't be able to do it. I don't think I'm prepared. I'm not. I don't know what to do. I'm not confident enough about my content. I said, chill, hold on. What happened? No, I'm not confident that content is good. Why are you thinking like that? If you keep thinking like that, you won't be able to be confident enough any time. And I know if you are doing this right now, you will do the same thing in the next meeting as well. And you will not do anything. हाँ, बोल तो आप सही रहे हो. यानी बोल सही रही हो तो अभी एक ही चीज है कि आप एक्ट करो. You have to take action, no matter what. और बहुत से बहुत क्या होगा? You'll not perform well. It's okay. We all are here to learn. Failure से you don't have to worry about it. It's just a stepping stone. और उससे सीखने को मिलेगा ना कि how you have to prepare. क्या गलती की उसको next time से आप ध्यान रखोगे. लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो how you will be able to do it. And believe me, he said, okay, if you are saying so, you're right. Next time also I'll do the same. So let me act on this. I said, very good. And you won't believe he won that best speaker award for that meeting. And even he won that table topic speaker, best table topic speaker award as well. And I was like, see what he did. So little things, a coach, a mentor can help people to do it. Yeah, and I think you played a very important part in his life.
you encourage him to do well, and उसके पास हिम्मत आई and he is able to perform it and able to achieve that given prize. So I think, yeah, we should always have one person in our life जो हमें support करता रहे, देख बोलता रहे कि कर लेंगे, you can do it and all those things. So I think ये एक लाइफ कोच की बहुत ही प्यारी खूबसूरती होती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ रहते हैं और उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, जैसे आपने बोला, एंड आई एडमायर दैट क्वालिटी अ लॉट, एंड आई ट्राई कि मेरे अंदर भी वो आए, ताकि आई कैन ऑल्सो आई मतलब लाइक लाइफ कोच नहीं, बट आई कैन सिंपली से समवन कि कर लो, हो जाएगा, हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग्स. या सो मीनू, यू आल्सो इनटू कंटेंट राइटिंग, यू राइट आर्टिकल्स, एंड आई जस्ट वांट टू नो दैट ये कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? लिखने का शौक मुझे बहुत पहले से था. When my it's a funny incident how it occurred in my life. Like my sister got married and उसके शादी से जस्ट 2-3 महीने पहले हम लोग को साथ रहने का अपॉर्चुनिटी मिला. शी इज क्वाइट 8.5 years older to me. तो वो हमारे बीच जो एज गैप था वो हमारे मतलब बिहेवियर में भी दिखता था. हमारी बात ही ढंग से नहीं होती थी. लेकिन शादी के 2-3 महीने पहले हमारी अच्छी ट्यूनिंग हुई बिकॉज शी वॉज ऑल अलोन. और वो जो शादी की एंजाइटी एंड ऑल सब तो किससे वो शेयर करती, तो उसने मुझसे शेयर किया. एंड दैट्स हाउ वी केम क्लोजर. एंड उसकी वजह से जब उसका वो ससुराल जाने लगी, देन आई वाज so in pain. I don't know why. I was in hostel, but still I started writing poem. Okay. उसके बाद मेरी जर्नी वहां भी खत्म नहीं हुई. मैंने वो शुरू किया. उसके बाद मैंने हॉस्टल में थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी. मैं हिंदी लिटरेचर में मैंने किया क्योंकि मैं पोएम लिखना शुरू की थी 11th-12th में. तो उसके बाद मैंने वो शुरू किया. एंड देन मैंने एक स्टोरी लिखी जो इसमें भी पब्लिश हुई थी. एक मेरी सहेली करके मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुई थी. और वापस मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे लिखती थी, बट पब्लिश नहीं करने के लिए, बट ऐसे. लेकिन फिर मुझे लगा मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं जो कहीं ना कुछ लेसन्स मुझे सिखाए हैं. एंड आई एम श्योर कि सिमिलर इंसिडेंट्स लोगों के साथ भी हुए होंगे और उनको भी शायद सीखने को मिले ये पढ़ के. तो इसलिए मैंने वो फिर कंटिन्यू किया. Okay. And then you came into content writing. So you are like Yes. into each and everything. When you are in a public speaker thing, और जब आप स्पीच देते हो या जब आप कुछ बोलते हो तो आपके पास थॉट्स होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होते हैं, बट उसको आपको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स होने चाहिए. तो समहाउ वो कहीं ना कहीं मैच ही करता है. अगर मैं कंटेंट नहीं लिख पाऊं तो मैं बोलूंगी क्या. So yeah, that's all from my side, Meenu, and thank you, taking out your precious time, and आपने हमें लाइफ कोच के बहुत ही एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए, लाइक पॉजिटिव अफर्मेशंस, माइंडफुलनेस, जो हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है आजकल की लाइफ में, बिकॉज हम इन चीजों को एक मूड स्विंग्स नाम दे देते हैं, हम इनको सीरियस नहीं लेते, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग ऑल आवर इमोशंस वेरी सीरियसली. एंड आपने लाइक एक बहुत ही खूबसूरती बताई लाइफ कोच के बारे में, दैट he or she is always going to be with you no matter what, always going to be at your back to cheer up. And I think that's a very beautiful concept. So Meenu, do you have any questions for me? Not as such, but I really love this concept of yours that taking interviews of women especially, that they are doing something or they are trying to do something for the society. Yeah, and I think the reason behind doing it, because अभी भी हम ना इतना लाइक फॉर एग्जांपल होम मेकर, उसकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है एंड मोस्टली कोई क्रेडिट नहीं मिलता उनको. एंड आई थिंक उनकी भी एक अपनी ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उनकी खुद ही स्ट्रगल है लाइफ में. लाइक
she used to do wash clothes, utensils, taking care of the baby, taking care of the family, and हम उसको मान लेते हैं कि यार ये तो उसकी responsibility है ना. But people don't think कि जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था कोई प्राइस टैग के साथ नहीं भेजा था कि ये women ही करेंगे और या ये men ही करेंगे. So I think there should be coordination, and yeah, so that's the reason, you know, though we consider each and every person's effort, it might be a men and women, but yeah, I mostly, you know, take the interviews of women because I think whenever I open the newspaper in the morning, इतना कुछ देखने को मिल जाता है ना women के against crime की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि second page पे turn करूँ मैं newspaper. And even कुछ दिन तो ऐसे हो गया था ना कि I just stop reading the newspaper because वो सुन के देख के कि आज ये हो गया वो हो गया, you know, पीस खत्म हो जाती है मन में, दिमाग खराब हो जाता है. तो I thought instead of, you know, thinking on the same thing और ऐसे बैठे रहे, so principal decide why don't we can start any initiative, why don't we, you know, start working for it. तो ऐसे ही सारा, you know, picture में आया, and here we are right now. So thank you so much for acknowledging us and, you know, taking out your precious time and coming here. Thank you so much for having me here. And I would end this. I would end saying this, that, you know, our mind is so powerful. Just feed it very wisely. Whatever you will feed, you will get output same thing. Like अगर आम का बीज बोओगे तो आप कुछ और इमली नहीं पाओगे. आम बोओगे अगर दिमाग में तो वही आपको मिलेगा. So do it wisely. Use your words wisely because words are very powerful, very, very powerful. Because वही हमारे thoughts create करते हैं, हमारे thoughts को बनाते हैं. True. So that's all from my end for now. Okay, thank you so much, Meenu, for coming here. Thank you so much. Thank you so much for watching us, and smile करना मत भूलना, smile करते रहो.